गाइस, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी के 4 एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं। 12.9 10 12 9 12 9 10 11 12 13। तो ये 5 हैं या 4 हैं, 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत ज़्यादा मतलब जो आपका बेस है फिजिक्स का वो आपके एग्जाम्पल पे ही टिका रहता है। तो आपको एग्जाम्पल तो हर चैप्टर के करने ही होते हैं। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, अगर अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब। जल्दी से 12.9 एग्जाम्पल शुरू करते हैं। तो मैं आपको बुक से ही समझा दूंगा कि एग्जाम्पल 12.9 क्या कह रहा है। इस फिगर को देखो और इसमें बोला है कि एक इसमें टोटल 5 रजिस्टर दिए हैं। कितने दिए हैं देखोगे आप, 1 2 3 4 5 रजिस्टर दिए हैं और उनकी हमें क्या दे रखा है, उनका हमें रेजिस्टेंस दे रखा है। जो है हमारा पहले वाले का हमें 10 ओम दिया है, सेकंड का 40 ओम, थर्ड का 30 ओम, फोर्थ का 20 ओम और 5 का 60 ओम। ठीक है, और एक बैटरी दी है 12 वोल्ट की और वो करंट करी गई है और वो एक अरेंजमेंट में करंट की मतलब कनेक्ट की गई है, वो हमें ये दे रखा है। अब हमें फर्स्ट पार्ट में टोटल रेजिस्टेंस निकालना है और दूसरे में टोटल करंट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे। गिवन क्या क्या है हमें एग्जाम्पल 12.9 में। पहले तो हमें V दिया है 12 वोल्ट, R1 R2 R3 R4 और R5। जो हमें किस प्रकार दिए हैं वो दिए हैं 10 ओम के, 40 ओम, 30 ओम, 20 ओम और 60 ओम। ठीक है, अब हमें सबसे पहले हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए हम एक फॉर्मूला लगाएंगे। अब टोटल रेजिस्टेंस तो हमें निकालना है, पर ये हमें डायग्राम देखोगे तो यहाँ पे 2 तो हमें पैरेलल में दिए हैं और 3 हमें एक नेक्स्ट पैरेलल में दिया है। मतलब टोटल 5 है और 2 और 3 के किसमें डिवाइड कर रखे हैं। तो पहले हम इनका रेजिस्टेंस निकालेंगे, फिर इनका और दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम R1 और R2 का निकालेंगे। तो सबसे पहले लेट द नेट रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2 इज R डैश। हमने उसको R डैश मान लिया। ठीक है, अब R डैश मान लिया तो अब हम बढ़ते हैं आगे। डैश मतलब ये फॉर्मूला तो आपको याद हो गई, 1/10 और 1/40। एलसीएम हमारा 40, 40 प्लस 10 50 और 40, सॉरी यहाँ 40 नहीं 4 और 1 आएगा, ये 1 8 पे कट जाएगा। ठीक है, तो 1/8 आ जाएगा। अब हमने देखा था कि 1/R1 है तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे, तो यह इन दोनों को ही हम रेसिप्रोकल करेंगे तो R1 ऊपर चले जाएगा और 8 भी ऊपर चले जाएगा। तो हमारा R1 और R2 का रेजिस्टेंस तो 8 ओम आ गया। अब दूसरे का निकालते हैं, तो यहाँ पे भी लेट करेंगे। लेट द नेट ऑफ R3 R4 R5 बी R डबल डैश। ठीक है, अब हमने वो R डैश माने तो 1/R डैश इक्वल्स टू 1/R3 1/R4 1/R5। ठीक है, अब इनकी वैल्यू डालेंगे 1/30 1/20 1/60। तो ये आ जाएगी हमारा एलसीएम 60 2 3 1, ये हमारा आगे टोटल 60 1/10 आ जाएगा 1/R डैश। R डैश की वैल्यू हमारी 10 ओम आ जाएगी। ठीक है, तो R2 का हमारा कितना आ गया टोटल रेजिस्टेंस 10 ओम। अब नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे। नेट रेजिस्टेंस तो R डैश और R डबल डैश प्लस हो जाएगा 10 ओम प्लस 8 ओम इक्वल्स टू 18 ओम। ठीक है, तो ये आ गया हमारा टोटल रेजिस्टेंस। अब निकालते हैं हम टोटल करंट। तो हमें एक फॉर्मूला पता है यूजिंग ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू IR। V हमें 12 दिया है, I निकालना है और 18 हमने निकाल दिया। 12 18 I 6 और 9 2 और 3 2/3 इक्वल्स टू I की वैल्यू अगर अप्रॉक्स देखे तो 0.67 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 12.10 की तरफ। तो अगर हम एग्जाम्पल 12.10 देखें तो ये भी देखते हैं जल्दी से। 12.10 an iron consume energy at rate 840 volt when heating at the maximum rate and 360 volt when the heating at the minimum. The voltage is 220. What is the current of एंड द रेजिस्टेंस। तो इसमें भी हमें रेजिस्टेंस और करंट निकालने। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एक हमारी प्रेस है जो अगर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम
हीट करे तो वो 880 वोल्ट लेती है, और सबसे कम हीट करे तो 360 लेती है। और हमें हमें वोल्टेज कितनी दी जा रही है, 220, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो 220 वोल्ट की हमारी क्या आ रही है वोल्टेज। और फिर हम देखेंगे यहाँ पे हमें रो की वैल्यू दी है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो वहाँ पे हमें रो की वैल्यू दी है, मतलब रो 840 वोल्ट आ जाएगा और एक बार 360 वोल्ट, ठीक है। अब हम वी नो दैट, सॉरी रो नहीं, ये पावर है। हमें पहली पावर दी है, दो पावर दी है, ठीक है। अब पावर का फॉर्मूला देखें तो वो हमारा होता है v इक्वल्स टू आई, 1 इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम पहले वाले की पावर करें। तो 840 हो जाएगा और ये 220 इंटू में I1 आ जाएगा हमारा 11 और 42 I1। अब I1 की वैल्यू 42/11 आ रही है, तो इसको अप्रॉक्स करेंगे तो ये आ जाएगी हमारी 3.81 एम्पेयर, ठीक है। अब मैक्सिमम पॉइंट पे तो वो इतना करंट लेता है। अब दूसरे पॉइंट पे देखेंगे तो सॉरी, अब दूसरे पॉइंट का हम पहले रेजिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। तो हमें दोनों चीज़ निकालनी है ना। तो V हमारा कितना रहेगा 220, I हमें दिया है। अब देखो, आप ये पॉइंट वाली वैल्यू मत डालो। पॉइंट वाली क्यों डालनी है हमें, खाली क्यों अपना मतलब काम बढ़ाना है। आप ये अप्रॉक्स वाली डालो, तो 42/11 और R1 हमें निकालना है, ठीक है। अब इससे हमारे लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो ये कट जाएगा 1210 और 21। तो R फर्स्ट हमारा अप्रॉक्सीमेट इतना ओम आ जाएगा, ठीक है। R1 इतना आ गया। अब निकालते हैं हम I2 और R2। तो हमें पावर 2R सॉरी VI2 यहाँ पे, ठीक है। अब P2 हमें 360 दिया था, V हमें 220 दिया है और I2 हमें निकालना है। 360 220 ये कट जाएगा हमें 11 और 18 I2 की वैल्यू हमारी 18/11 आ रही है और इसकी अप्रॉक्सीमेट देखें तो 1.63 एम्पियर आ रही है। अब नाउ P1 इक्वल्स टू VI, पावर का फॉर्मूला यहाँ पे 2 लगा देना, ठीक है। अब 360 V हमें निकालना है 1.63 नहीं 18, 11 रखेंगे 360 11 18 V2 निकल जाएगा, ठीक है हमारा। तो अब इसको काटेंगे तो ये 9 पे कट जाएगा और ये 11 पे। तो V2 हमारा 1210 और 9 आ रहा है, मतलब R2 ठीक है। तो यहाँ पे R2 की वैल्यू हमारी अप्रॉक्सीमेट 1.44 ओम आ जाएगी। अब बढ़ते हैं हमारे 12.11 एग्जाम्पल की तरफ। अब ये एग्जाम्पल देखेंगे तो 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस ईच सेकंड इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमें इसमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अगर 100 जूल की हीट हर सेकंड प्रोड्यूस हो रही है 4 ओम के रेजिस्टेंस पे, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम हीट लिख देंगे। हीट हमारा 100 जूल है। फिर हम लिखेंगे T 1 सेकेंड, T मतलब टाइम, और R हमें 4 ओम दिया है तो V निकालना है। अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर RT। तो H हमें 100 जूल दिया है, I हमें कितना दिया है, I तो हमें फाइंड करना है। मैं पहले हम इसमें I निकालेंगे, फिर हम बाद में क्या निकालेंगे, V की वैल्यू निकालेंगे। तो I की ऐसी रह जाएगा 4 इंटू 1। 100 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 25। अब यहाँ स्क्वायर हटेगा, वहाँ स्क्वायर रूट लग जाएगा। अब I की वैल्यू आ गई 5 एम्पेयर, ठीक है। अब बढ़ते नाउ यूजिंग ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर। V हमें निकालना है, I 5 दिया है, R 4 दिया है, V आ जाएगा हमारा 20 वोल्ट, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इजी था। आप बढ़ते हैं 12.12 की तरफ। तो 12.12 आपका होमवर्क है, ये वाला बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। तो ये आपका होमवर्क है। 13 देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वोल्ट ऑपरेट 8 आवर्स अ डे, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज एट 3 रुपीज़ पर किलोवाट आवर। तो यहाँ पे बोला है कि फ्रिज है जो 400 वोल्ट का है और वो हर दिन 8 घंटे चलाया जाता है, और ऐसा ही अगर 30 दिन तक हो तो कितना हमारा क्या आएगा, कितनी कॉस्ट पड़ेगी अगर 3 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे।
तो 12.13 पी हमें दिया है 400 वोल्ट, टाइम दिया है हमें 8 घंटे पर डे फॉर 30 डेज। रेट कितना है हमारा 3 रुपीज़ पर किलो वाट आवर। अब एनर्जी का एक फॉर्मूला होता था, जितना भी सबको दिया है हमें उनको मल्टीप्लाई कर दो 8 इंटू 30, तो यहाँ पे हमारा 906,000 वोल्ट आर आ जाएगा। अब इसको हम किलो वाट में बदलेंगे तो के 3 जीरो से एक के लग जाएगा, ठीक है। अब 1 किलोवाट जो होता है, किलोवाट आवर, वो 1 यूनिट के बराबर होता है। आपने घर में सुना होगा कि आज इतने यूनिट खर्च हो गए, इतना बिल आ रखा है। 200 यूनिट जैसे दिल्ली में फ्री थी पहले, अब तो पैसे ले रहे हैं वैसे, तो वैसी 1 यूनिट का मतलब 1 किलोवाट आवर होता है। तो नाउ अगर कॉस्ट देखेंगे तो 96 इंटू 3 कर देंगे तो 288 रुपीज़ हमारे क्या आ जाएगी, प्राइस आ जाएगी। तो यही वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए। और अगले वीडियो में हम 10th का नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, और सबसे खतरनाक चैप्टर भी बोल सकते हैं इसको। तो वीडियो को जरूर देखना। तब तक टेक केयर ऑफ योर एंड योर फैमिली। बाय।